बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 26 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल जो कि हेरिटेज है डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार सम्मानित किया हुआ है मांडू। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द लीला पैलेस नई दिल्ली में 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स में पर्यटन निगम के सह प्रबंधक संचालक श्री एस विश्वनाथन ने पुरस्कार ग्रहण किया। विभिन्न राज्यों के वरिष्ठों की उपस्थिति में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड दिया गया। इस वर्ष पुरस्कार का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा यात्रा सर्वेक्षण तथा जूरी सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाओं की जांच के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, मांडू की बात करें तो मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। आपको याद रखना है, यह धार शहर के 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तरंगा राज्य का उपभाग था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें मांडू के दर्शनीय स्थल के बारे में तो दोस्तों, लेकिन यह हर पर्यटक रानी रूपमती के महल जरूर जाना जाता है और इसी महल के पास बाज बहादुर जी के महल बना हुआ है। इसके अलावा हिडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, असरफी महल आदि स्थान स्थित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में महल के बारे में पूछ लिए जाते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एप्को द्वारा ग्रीन गणेश अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, एप्को द्वारा ग्रीन गणेश अभियान 26 से 29 अगस्त 2022 तक गणेश अभियान चलाया जा रहा है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो एप्को द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 26 से 29 अगस्त 4 दिवसीय ग्रीन गणेश अभियान चलाया जाए। इसमें आमजन को मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रतिभागी स्वनिर्मित मूर्ति अपने घर ले जा सकेंगे। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकों को स्थल पर ही मिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी और मूर्तिकारों द्वारा गणेश प्रतिमा का निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियाँ दोस्तों पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, आपको याद रखना है। यह मूर्तियाँ महीनों तक जल में घुलती नहीं और इससे मौजूद विषाक्त पदार्थ जलीय जंतुओं, वनस्पति और मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और तथा पर्यावरण संरक्षण की प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना लागू की गई है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना निहायत ही जरूरी है और प्रदेश में इन उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया गया। आपको याद रखना दोस्तों, प्रथम चरण में सभी जिलों में 100 ग्रामों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक चयनित कर उन्हें गौपालन के अनुदान भी दिया जाएगा। और पटेल ने बताया कि दोस्तों, प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक कृषि प्रारंभ होगी। प्रत्येक ग्राम में 5 प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का चयन करेंगे और उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फाइमा संगठन द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज के किन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरीश पाठक जी, डॉक्टर हरीश पाठक जी और डॉक्टर आकाश सोनी जी को दोस्तों फाइमा संगठन द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये दोनों जन को डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राजधानी में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज की छाती व श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पाठक और डॉक्टर आकाश सोनी को कोरोना काल में सेवा देते हुए डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दोनों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर बीसी राय, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, के अग्रवाल स्मृति पुरस्कार सहित तमाम पुरस्कार दिए गए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हरीश पाठक ने बताया कि फेडरेशन ने नई दिल्ली में को अपना वार्षिक सम्मेलन फाइमाकान आयोजित किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना। दोस्तों, बात करें ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बारे में तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। आपको याद रखना है और जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहजानंद प्रसाद सिंह। तो दोस्तों, आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारत ए टीम में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे हो मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार जी को दोस्तों भारत की ए टीम में सम्मिलित किया गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और कुलदीप सेन जी को दोस्तों एशिया कप के लिए बुलाया गया है, आपको याद रखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का क्रिकेट इन दिनों अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चयनकर्ताओं की आंखों पर तारा बने हुए हैं। प्रदेश के 11 खिलाड़ी भारतीय टीम से लेकर विभिन्न टीमों में चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब एक साथ इतने खिलाड़ी विभिन्न स्तर की टीमों में चुने गए हैं। एशिया कप के लिए मध्य प्रदेश की रीवा निवासी तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को बीसीसीआई के बतौर स्टैंड बॉय बुलावा आया है। और मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी में जीत में अहम योगदान देने वाले रजत पाटीदार को भारतीय ए टीम में चुना गया। भारत ए टीम का सामना न्यूजीलैंड ए टीम से होना है। यह सीरीज बेंगलुरु में खेली जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में स्थित है, जो कि दोस्तों 2016 में स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों बात करें बीसीसीआई के बारे में, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं, सचिव जैसा हैं, और पुरुष कोच हैं दोस्तों राहुल द्रविड़, और महिला कोच हैं तुषार अरोठ हैं जी। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। था क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रज्ञा सिंह जी ने दोस्तों राष्ट्रमंडल में तलवारबाजी में चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो लंदन में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की बेटी प्रज्ञा सिंह ने तलवारबाजी में अपना जौहर दिखाया है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम स्थित अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाली प्रज्ञा ने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले प्रज्ञा इंटरनेशनल लेवल में कई प्रतियोगिताओं पर नाम रोशन कर चुकी हैं। उनके पास अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें गोल्ड से लेकर ब्रॉन्ज मेडल तक शामिल है। प्रज्ञा भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम की तलवारबाजी अकादमी में ट्रेनिंग लेती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हाल ही में गाला उत्कृष्ट खेल रत्न पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में दोस्तों गाला उत्कृष्ट खेल रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को होने वाले गाला उत्कृष्ट खेल रत्न सम्मान समारोह में इस बार 41 खिलाड़ी, 16 प्रशिक्षक और 10 खेल प्रशंसकों को गाला खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मोहिउद्दीन कुरैशी रईस जी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से और योगी योगा क्लासेस को सर्वश्रेष्ठ खेल संस्था के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एमेच्योर ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव शिववीर सिंह भदौरी ने बताया कि दोस्तों उक्त खेल शख्सियत का चयन वर्ष 2021-22 में उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए चयन समिति ने इनका चयन किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हाल ही में भारतीय कराटे संघ के निर्देशन में दिल्ली में कराटे संघ द्वारा आयोजित कराटे प्रेसिडेंट कप में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है, आपको याद रखना है। दोस्तों डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भारतीय कराटे संघ के निर्देशन में दिल्ली कराटे संघ द्वारा आयोजित प्रेसिडेंट कप आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश कराटे संघ की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबलपुर के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 15 नवंबर 1921 को वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की पुष्टि कर भारत में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भारत में कराटे के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में बदल दिया गया और कीओ को कंपनी रजिस्ट्रार सरकार की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही मध्य प्रदेश के समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर जिले से, आपको याद रखना था। दोस्तों आज के लिए अपनी क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आपको राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहे, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।